तो मार्वल कॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज़ हैं जिनकी पावर्स काफ़ी गॉडली है, जैसे कॉस्मिक गॉड, सिल्वर सफर, बियॉन्डर और भी बहुत सारे, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज। पर क्या तुम्हें पता है कि मार्वल कॉमिक्स का अब तक का सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो कौन है? नहीं पता? तो चलो मैं थोड़ा एक हिंट देता हूँ। वो एक बच्चा है। अब हिट किया? और अगर तुम्हें नहीं पता फिर भी तो मैं बता दूँ, उस लड़के का नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड। तो चलो इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो ऑफ मार्वल। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो तुमने फैंटास्टिक फोर अगर देख रखी है तो तुम्हें रीड रिचर्ड और सू स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमेन का नाम तुम्हें पता होगा। तो इन्हीं दोनों का कॉमिक्स में एक बार लड़का होता है जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड। वैसे तो फैंटास्टिक फोर में जितने भी कैरेक्टर होते हैं सबको कॉस्मिक रेडिएशन से उनकी पावर्स मिलती हैं, पर फ्रैंकलिन रिचर्ड एक म्यूटेंट होता है जैसे एक्स-मैन टाइप्स का, कि उसकी सारी पावर्स उसे बॉर्न हुए यानी जन्म से ही मिली होती है। और मज़े की बात तो ये है कि उसकी जो ये पावर्स होती है भाई साहब एकदम पूरा अल्टीमेट लेवल पे। देख लेते हैं कि इसकी पावर्स कहाँ कहाँ पे पहली बार शो हुई थी। तो जब ये फ्रैंकलिन छोटा बच्चा ही होता है तब ये अनजाने में ही एक अपना सा छोटा सा यूनिवर्स क्रिएट कर देता है बिना जाने ही। और बहुत सारे सेलेस्टियल्स और कॉस्मिक गॉड्स भी इससे थोड़ा बहुत इसके पावर्स को समझते हैं कि ये आगे चल के इसका फ्यूचर कितना ही तगड़ा होने वाला है। और इवन डॉक्टर डूम जो कि पूरे मार्वल का अब तक का जीनियस विलेन माना जाता है, वो भी इससे डरता है। तुम समझ रहे हो बंदे की पावर कितनी है। तो पर ऐसा है क्या, इसकी ऐसी कौन सी पावर्स है जिसकी वजह से इसे बहुत सारे सुपर हीरो इससे डरते हैं? तो और चलो इसके पावर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पावर इसका रियलिटी मैनिपुलेशन। ये एक ऐसी पावर जिसकी वजह से वो किसी भी एक नई चीज़ को क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है या पूरे यूनिवर्स को एक नया शेप दे सकता है। वैसे तो वांडा और या फिर बहुत सारे सुपर हीरो हैं जिनको एक ट्रिगर चाहिए होता है ये पावर को डेवलप करने के लिए, पर फ्रैंकलिन एक ऐसा अकेला बंदा है जो सीधे सीधे बैठ के बस बोल सकता है कि ले भाई क्रिएट हो गया। और तुम्हें बता दूं कि इसने बहुत पहले कॉमिक्स में एक यूनिवर्स, पॉकेट यूनिवर्स बनाया था जिसका नाम था हीरोज़ रिबॉर्न। और ये अपनी इच्छा से भाई हर चीज़ों को वापस से लिख सकता है कि चलो ठीक है ये मुझे पसंद नहीं है दोबारा से, लाइक अ गेम। उसके लिए पूरी लाइफ एक गेम है। तो आ जाते हैं इसकी दूसरी पावर्स में जिसका नाम है पावर क्रिएशन। भाई साहब इसकी इनसेन, इसके अंदर जितना भी पोटेंशियल है वो भाई अनलिमिटेड लेवल का है, क्योंकि इसने खुद के एक बार गैलेक्टस निपट गया था कॉमिक्स में, तो भाई इसने अपनी पावर से गैलेक्टस को वापस से रिकवर कराया था और अपने कमांड से उसको चलवाते। वैसे तो गैलेक्टस हरामी होता है, पर भाई अपना फ्रैंकलिन अपने हिसाब से उसको काम करा रहा था। इतना दम है बंदे में। इसका जो सबसे मेन पावर है वो है इसका रियलिटी मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से वो एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, अपनी इच्छा से बर्बाद भी कर सकता है। मार्वल का कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके सामने 1-1 कर पाए, इसीलिए ये मार्वल का अब तक का सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो में से एक है। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स तुम जानते होगे, द वन एवर वॉल या फिर लिविंग ट्रिब्यूनल और द बियॉन्डर, पर ये भी भाई इस लेवल के तो बिल्कुल भी नहीं है जितना फ्रैंकलिन रिचर्ड है। और वो सोचो ये अभी बंदा है, इसका फ्यूचर में ये होता है कि जब इसका जो फ्यूचर सेल्फ होता है वो आके इसको पास्ट में बताता है कि भाई तुझे ऐसी तेरी पावर्स और बढ़ेंगी। सोचो वो बंदा ऐसा है कि टाइम ट्रेवल भी आराम से कर सकता है। चलो तुम्हें क्या लगता है फ्रैंकलिन रिचर्ड क्या सच में इतना पावरफुल है? और अगर तुमने कॉमिक्स वगैरह पढ़ रखी है तो तुम्हें इसके बारे में पता होगा, तो कमेंट से मुझे इसके बारे में और ज़रूर से जानकारी देना। और मैं सोच रहा हूँ ऐसे सुपर हीरोज़ के नए ओरिजिन वीडियोज़ को लेकर कुछ नया प्लान करते हैं, तो बने रहना चैनल पे। तब तक के लिए बाय।